हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आल जॉब योजना पर। साथियों थंबनेल देखकर ही आप सभी समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान सीईटी फॉर्म 2024 के बारे में। बच्चों को काफ़ी ज़्यादा समस्या यहाँ पर आ रही है फॉर्म को अप्लाई करते वक्त, और कई सारे कॉमेंट मेरे पास कर रहे हैं कि भाई हमें ये दिक्कत आ रही है, इसका क्या होगा क्या नहीं होगा। सारे समाधान आज की इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएंगे। जितने भी बच्चों ने जितनी भी उनकी समस्या आई थी उन्होंने कॉमेंट कर दी है, और कॉमेंट में मैं पढ़ कर उनका सभी का आपको रिप्लाई करने वाला हूं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं आए, क्योंकि आप यहां पर 12वीं लेवल का भी यहां पर आवेदन करने वाले हो सीईटी का फॉर्म। दोस्तों कल परसों आपके चालू हो जाएंगे, मैं आपको आवेदन करके दिखा दूंगा बिल्कुल अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए साथियों, यहाँ पर किस प्रकार से आपकी समस्याएं आ रही है और उनका समाधान आप कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए मैं यहाँ पर आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट मैंने ले रखे हैं जिनकी जेन्युइन समस्या थी ना उनका है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा। अब ये कह रहे हैं कि भाई अरे भैया हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना है वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। देखो भाई मैं आपको बता दूँ, जो आप यहाँ पर घोषणा पत्र, जो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन नमूना पत्र है ना, उस के ऊपर आप हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, ऐसा कोई नोटिफिकेशन में नहीं दे रखा है। उन्होंने कहा है कि अपनी हस्तलिपि के अंदर आप यहाँ पे लिख सकते हो, मतलब जो भी आपकी हस्तलिपि है आप उसमें लिख दीजिएगा। हिंदी है तो हिंदी में लिख दीजिएगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश में लिख दीजिएगा। मैंने खुद यहाँ पर हिंदी के अंदर लिखा है और सिर्फ साइन किया है, और SSO ID लिखी है तथा अपनी OTR रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे हैं और अपलोड कर दिया है। दोस्तों अभी तक मेरा फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है, तो आप निश्चिंत रहिएगा, आप किसी का फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट नहीं होगा। और जो 12वीं इस तरह का नोटिफिकेशन जारी हुआ है ना, उसके अंदर भी कोई इसी प्रकार का प्रावधान नहीं है कि आपको हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है, दोनों में लिखना है। आप चाहो तो इसे दोनों में लिख देना, बाकी हिंदी में लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों जो अगला कॉमेंट है ना, वो आ रहा है यहाँ पर किसी और की तरफ से कि सर हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन एक लैंग्वेज में लिखना है या दोनों में लिखना है। तो इनका सवाल का समाधान यहाँ पर हो चुका है। तो दोस्तों आपका फॉर्म किसी भी प्रकार से यहाँ पर रिजेक्ट नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मेरे फोटो अपडेट नहीं हो रहे हैं और साइन अपडेट हो गए हैं। एक दोस्त का कॉमेंट आ रहा है कि भाई मेरे फोटो है ना वो अपडेट हुआ है लेकिन साइन अपडेट हो गया। भाई मैं आपको बता दूं, साइन की जो वैल्यू है ना आपकी यहाँ पर 20 KB से लेकर 50 KB के मध्य होनी चाहिए, और फोटो की यहाँ पर आपकी 50 KB से लेकर 100 KB के मध्य होनी चाहिए। तो ये साइज थोड़ा रिसाइज कर लीजिएगा। यदि साइज रिसाइज करने में दिक्कत आ रही है तो बेझिझक कमेंट में कमेंट करना, मैं आपको रिसाइज करके भी दिखा दूंगा। उसके बाद दोस्तों जो अगले बच्चे कमेंट कर रहे थे उनका कमेंट मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। ये कह रहे हैं कि सर मैं मोबाइल से OTR eKYC में फोटो कैमरा एरर आ रहा है, और एरर असेंसिंग द कैमरा परमिशन टू एक्सेस टू कैमरा वाज डिनाइड, ऐसा कुछ लिखा आ रहा है। तो दोस्त ऐसा आपको दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद कैमरे की परमिशन दे देनी है, अलाउ कर देनी है जाकर अदर ओवरलैप पर जाकर। कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको इसमें भी दिक्कत आ रही है तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप देख लेना। यदि आप मेरे से जानना चाहते हो तो कॉमेंट कर देना, मैं अगला वीडियो शॉर्ट वीडियो इसी पर बना दूंगा, तो निश्चिंत रहिएगा। उसके बाद यहाँ पर आ रहे हैं कि भाई अगला कॉमेंट आ रहा है कि किस चीज़ का घोषणा प्रमाण पत्र लगाना है। तो मेरे भाई जो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन होता है ना, जिसके अंदर आपकी राइटिंग का नमूना लिया जाता है, वो घोषणा प्रमाण पत्र आपको लगाना है, जिसका लिंक आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। अपने आल जॉब योजना पर भी डला हुआ है, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डला हुआ है। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आपको क्या करना है, अपना टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सभी प्रकार की अपडेट देखने को मिल जाती है। तो मैं आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आके सर्च करना है आपकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट आल जॉब योजना। जी हाँ दोस्तों, जैसे aljobyojana.com आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ऊपर अपनी वेबसाइट नजर आएगी, इसे ओपन कर लेना है। जैसे आल जॉब योजना वेबसाइट को आप ओपन करोगे तो यहाँ पे देख लीजिए कई सारी भर्तियों के बारे में और BSTC से संबंधित अपडेट मैंने यहाँ पर उपलब्ध करवा रखी है। तो आप इसे एक बार ओपन करके जरूर देख लीजिएगा सारी चीज़ें। तो दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप किस प्रकार से ज्वाइन करना है, तो इसके लिए आपको कोई भी एक पोस्ट है उसे ओपन कर लेनी है। दोस्तों जैसे आप पोस्ट ओपन करोगे उस पोस्ट के अंदर यहाँ पे डायरेक्ट लिंक आपको देखने को मिल जाएंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार से आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा और भी कोई दिक्कत आ रही है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों उसके बाद आपका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है यहाँ पर ज्वाइन करने का। दोस्तों अब बात करते हैं अगले कमेंट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि सर मेरा 10वीं के अंदर जो भी नाम है वो अक्षय कुमार मीना है और आधार कार्ड में अक्षय कुमार मीना है, मतलब MI और MWE का फ़र्क है। तो फॉर्म में क्या SSO प्रोफाइल से भर सकता हूँ? देखो भाई, प्रोफाइल से भरो या किसी से भी भरो, या आपकी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार आपका डेटा होना चाहिए। आप अपने 10वीं की मार्कशीट के अनुसार या आधार कार्ड को सुधरा लीजिए, सभी दस्तावेज 10वीं की मार्कशीट के अनुसार बनवा लीजिए, उसी में फ़ायदा है। वरना आगे आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करने पड़ेगा। आपके 10वीं की मार्कशीट के अंदर चाहे मीना है जो भी है उसके अनुसार ही आप करवा लीजिएगा। SSO प्रोफाइल से फॉर्म भरने में आपको
कोई इश्यू नहीं आएगा, लेकिन जो एसएसओ प्रोफाइल में नेम है ना, वो उसी के आधार पर ही आपका वहाँ पर डेटा कैप्चर किया जाएगा। तो एक बात है 10वीं के अनुसार सुधरा लीजिए मेरे दोस्त, आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बाकी आपके ऊपर आप क्या करते हो। उसके बाद जो अगला कमेंट आता है कि टेक फोटो पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ ना ओटीआर रजिस्ट्रेशन के समय, तो एरर कैमरा परमिशन रिक्वायर्ड लिखा आ रहा है। तो मैं आपको बता दूँ आपका समस्या का समाधान जो भी है वो मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर अगला कमेंट में पढ़ लेता हूँ। अगला कमेंट कह रहे हैं कि पीडीएफ कैसे बनाएं। तो मेरे भाई पीडीएफ बनाने का भी आपको यूट्यूब पर लाखों वीडियो देखने को मिल जाएंगे। आप पीडीएफ जनरेटर पर जाकर पीडीएफ कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सर मेरे हैंड राइटिंग में स्पेसिमेन का ऑप्शन में सिग्नेचर अपलोड हो गया है, तो चेंज कैसे करना है। तो दोस्तों आपका जो भी हैंड राइटिंग का जो आप सैम्पल फॉर्म वहाँ पर अपलोड करते हो घोषणा पत्र, उसकी जगह यदि आपके सिग्नेचर अपलोड हो गए हैं तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, इसके रिगार्डिंग भी डेट आएगी तब आप अतिरिक्त शुल्क के साथ इसमें सुधार कर पाएंगे। जैसे डेट आती है तो मैं आपको बता दूंगा। तो सभी भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का, जाइए तुरंत से ज्वाइन कर लीजिए ताकि मैं आपको आने वाली अपडेट यहाँ पर दे सकूं। अब ये कह रहे हैं कि भाई मैं फाइनल ईयर में इस साल हूँ और इस साल ही मेरी फाइनल ईयर शुरू हुई है, 2025 में कंप्लीट होगी, तो क्या परसेंटेज की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्त, परसेंटेज की जगह आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको अवेटिंग अपेयरिंग के अनुसार ही फॉर्म यहाँ पर लगाना है। तो आपको यहाँ पर आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। यदि फिर भी इसके अलावा लगता है कि आपको कोई और दिक्कत आ रही है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट में टाइप कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।